हमारे बीच में सोजब से वीर के युवा कलमकार भाई सुनील आशिया उपस्थित है। सुनील आशिया है जोरदार तालियों से अभिनंदन। वीर सारा और जो हिंदुस्तान की अभी मांग चल रही है वो वीर लेके छोटा सा कलमकार सोजब की धरती से हमारे बीच में आया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भाई सुनील आशिया। ये हल्की तालियां मुझे बर्दाश्त नहीं हो, से जोरदार तालियां बजाई जाए। मैं तो आकाश भाई की बात से सहमत करता हूँ। वीरेश का कभी एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरे को बताओ कविता सुननी या नहीं सुननी। बिल्कुल बता। तालियों में दम नहीं लग रहा, मैं बोलूंगा नहीं, उनके जैसे अभी स्टार्ट हो जाऊंगा। वो कौन सा था आपका डिंगची का शुरू करना दूंगा, या तो आप तालियां बजाओ जोर से, बाकी सिर्फ पूरा दिन शक्ल ही देखो खड़े खड़े। ये हुई ना बात। माँ शारदे के इस पवित्र मंच को नमन करता हूँ, आप लोगों की पवित्र उपस्थिति को नमन करता हूँ। और वो जनरेटर साहब कहाँ गए हमारे इन्वर्टर साहब, आपको तो विशेष नमन करता हूँ, क्या पता जरूरत पड़ जाए। मीडिया वालों को भी नमन, सुबह अखबार में क्या पता मेरा फोटो छप जाए, माड़ा के साथ करना पड़ता है, क्या करेगा कोई। अभी नए नए हैं, चालू रखो। आपके शब्दों में दम होगा तो अवश्य आपकी ही फोटो आएगी। बस निसंदेह प्रयास करेंगे साहब, शब्दों में दम लाएं। स्वागत है सुनील। 6 पंक्तियों से आपके बीच में जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं मेरे कवि कुल के बड़े बड़े दिग्गजों को याद करता हूँ, 6 पंक्तियों में उनसे आशीष लेने की कोशिश करता हूँ। कि हूं मैं उस कुल का बेटा जिसमें दिनकर और सूर हुए, हूं मैं उस कुल का बेटा जिसमें दिनकर और सूर हुए, जिनकी कला के आगे बड़े बड़े घमंडी चकनाचूर हुए। अपने शब्दों में दम अलग मैं रखता हूँ, अपने शब्दों में दम अलग रखता हूँ, जनता के विचारों को जनता के बीच में रखता हूँ। और वर देना मुझे कि निर्भय होकर कुछ ऐसा लिखूं कि चाटुकारिता से नहीं अपने शब्दों के दम पर लिखूं। बढ़िया 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 बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे। मातृशक्ति बैठी है। मैं हमेशा काव्य पाठ शुरू करने से पहले मातृशक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कन्या उपासक देवी उपासक बच्चा हूँ। हमारे धर्म में भी देवी शक्ति गई है। भारत में अगर आपको पैसा चाहिए, माँ लक्ष्मी के दरबार में माथा टेकते हैं। आपको अगर बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, हम माँ सरस्वती के दरबार में मत्था टेकते हैं। आपको शक्ति चाहिए, माँ दुर्गा के दरबार में मत्था टेकते हैं। और मेरे को इस मंच पे टिकना है, इसलिए मैं इन देवियों के सामने मत्था टेकता हूँ अपना। अरे वाह वाह, बहुत बड़ी बात भाई। क्या बोलूंगा, नहीं, ये जो शादीशुदा लोग हैं सब देवियों के सर के वो माथा टेकते हैं। उनकी मजबूरी है साहब, वो नहीं टेके तो उनको टिकवा दो। हमारे कॉलेज में एक सर थे, कोचिंग कर रहा था मैं भीलवाड़ा, वहाँ पे हमारे एक सर थे। उन सर ने एक बार अपनी बात कही कि क्या होता है, विवाहित पुरुष होता है, उसको कमरे में बीवी बंद करती है और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में माइके के लिए बैग लेके रखती है, और फिर झाड़ू से मारती है कि बोले अगर तुम आवाज तुम्हारी बाहर गई ना तो माइके चली जाऊंगी। अब बेचारे पतियों के हाल ही यही है, अंदर बड़े बड़े मार खाते हैं और सुबह आके दोस्तों कहते हैं यार पीलन थोड़ा खराब था, आज तो मर दुखे। जो लोग शादीशुदा है उन लोगों की परिस्थिति बता रहा हूँ। मैं तो अभी कमा रहा हूँ, दादी पे मत जाना, अभी उम्र मेरी 23 साल है। देखिए हम लोग क्या है कि नारी को तो शक्ति कहते हैं और पुरुषों को सहन शक्ति कहते हैं। चलो मैं थोड़ी सीरियस बात पे आ जाता हूँ। एक बार क्या हमारे कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हो रहा था, बॉयज वर्सेस गर्ल्स का था, और जिसका टॉपिक था फ्रीडम, आजादी। बॉयज को या गर्ल्स को आजादी मिलती, इसको ज्यादा मिली थी। तो हमारी क्लास की एक लड़की थी ममता, उसने खड़ी होकर बोली कि तुम बॉयज को ज्यादा फ्रीडम है, आजादी है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि तुम लोगों को मन चाहे कपड़े पहनने को मिलता है, तुम जब भी चाहो घर से बाहर निकल सकते हो, देर रात भी बाहर घूम सकते हो, तुम हंस के बात कर सकते हो, तुम अपने स्टाइल कर सकते हो। बट हम लड़कियों को बहुत वीडियो में बंद के रहना पड़ता है, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हम किसी से हंस के बात नहीं कर सकते, हमको लेट नाइट घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। जो मैंने उस लड़की को आवाज का जवाब दिया, अगर वो जवाब सही लगे, आपको भी लगे, आपकी नारी शक्ति के लिए मैंने जो जवाब दिया उसको अच्छा लगे तो मेरे को आदेशित करें। जैसे ही ममता ने ये चीज बोली कि हमको किसी चीज की आजादी नहीं मिलती, मैंने ममता को बोला आप माँ काली का रूप हो, और माँ काली के रूप को रोकने की ताकत किसी की नहीं है। ये तो तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे आदर्श है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है, इसलिए तुम ये भेड़े स्वीकार करती हो, बाकी तुमको रोकना हमारी बस की बात। क्या बात है, बढ़िया 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 भाई। मैं इन्हीं देवी शक्ति के लिए, मैं महिला शक्ति के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ दूंगा। जो बलात्कार की घटना आजकल होती है, उस बलात्कार की घटना पे 8-10 पंक्तियों की छोटी सी कविता है। स्वागत। कि आज फिर शर्मसार हुई ये धरा, आज फिर शर्मसार हुई ये धरा, किसी को लड़की होने की भुगतनी पड़ी सजा। आज फिर शर्मसार हुई ये धरा, किसी को लड़की होने की भुगतनी पड़ी सजा। चंद भेड़ियों के हाथों में आज वो पड़ी है, चंद भेड़ियों के हाथों में आज वो पड़ी है। इज्जत पर उसकी 2 धारी तलवार आज चली है, और न्याय के लिए अब वो क्या आवाज उठाएगी, न्याय के लिए अब वो क्या आवाज उठाएगी। और कोर्ट में उसकी इज्जत हर बार उछाली जाएगी, और सर उठा के उसे ये समाज जीने ना देगा, सर उठा के अब उसे ये समाज जीने न देगा। और हर गली हर नुक्कड़ पर जी भर के उसे ताने देगा। और धिक्कार है,
धिक्कार है उन नपुंसकों को जो ऐसा काम करते हैं, अपने माँ के दूध की इज्जत ताक पे जो रखते हैं, और चौराहों पे उन लोगों को गोलियों से मार दो और अपने माँ के सच्चे पुत्रकारी को सम्मान दो। क्या बात, बढ़िया 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 सुनील, बढ़िया सुनील, बढ़िया भाई, बढ़िया सुनील, बढ़िया 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 भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत आभार। लग रहा है अब कवि सम्मेलन दो भाई ने चरम सीमा पहुंचा था, फिर शायरा जी ने। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप किसी की शायरा शेर सुनते हो, अगर वो आपको समझ में आ जाता तालियां बजाओ, जो आपको समझ में आया उसे डबल तालियां बजाओ, क्योंकि जो आपको समझ में आई वो अच्छी थी और जो आपको समझ में आई वो उससे भी अच्छी थी, इसलिए आप डबल तालियां बजाएगा। जैसे वीरस का बोला है भाई ने, तो पाकिस्तान पे जब तो वीरस का कवि कविता नहीं लिखे तो काय का वीरस का कवि है। छोटा सा प्रयास मैंने भी पाकिस्तान पे लिखने का किया है। वैसे क्या है कि ये हथेली है, ये हथेली अपना भारत है, और एक छोटी सी मक्खी होती है, वो मक्खी पाकिस्तान है। अब आप उस मक्खी की जरूरत देखो जो हथेली से भिड़ने आई है। अगर वो हथेली इकट्ठी होगी तो मक्खी का क्या होगा? बस वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के लिए कुछ पंक्तियां पाकिस्तान बनाई पेश है। गांधी के सिद्धांतों पर हम चलते हैं, ये सारे मुल्क जानते हैं। गांधी के सिद्धांतों पर हम चलते हैं, ये सारे मुल्क जानते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक को भी यहाँ के लोग मानते हैं। गांधी के सिद्धांतों पर हम चलते हैं, ये सारे मुल्क जानते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक को भी यहाँ के लोग मानते हैं। और प्रेम और शांति का पाठ सबको हमने पढ़ाया है। प्रेम और शांति का पाठ सबको हमने पढ़ाया है, और दुष्टों के अंत का बीड़ा हर बार हमने उठाया है। और हमारी चुप्पी को तो हमारी कमजोरी मत समझना, हमारी चुप्पी को तो हमारी कमजोरी मत समझना। जो उठाई खड़क हमने परिणाम पड़ेगा तुझे भुगतना। और तेरा जितना सैन्य बल होते हमारे जेलों में कैदी है। बहुत अच्छे, तेरा जितना सैन्य बल होते हमारे जेलों में कैदी, और हमारे लिए तू मामूली शतरंज की एक कैदी है। अग्नि त्रिशूल मिसाइलें तेरे स्वागत में खड़ी है, सेना ही नहीं आम जनता भी तेरे विनाश पे खड़ी है। और मत कर भूल तू सिंह पुत्रों को जगाने की, रणबांकों को रणभूमि और रण की याद दिलाने की। जिस दिन फूटा गुस्सा तो हम प्रलय राग गा देंगे, और तुझे तो क्या तेरे यार चाइना को भी नक्शे से मिटा देंगे। तुझे तो क्या तेरे बाप। बढ़िया 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 बढ़िया, खिला दो बहुत बढ़िया। भाई जोश में आ गया। पाकिस्तान को पानी पिलाने जा रहे हैं। सर्वदान ने सही कहा था, बोलते कि धरती अच्छी को पानी याद दिला देती है। दांत काट के देंगे आपको। आप तो जाओ तो सही। आप लोगों को सुना होगा एक बगदादी छोटा सा बच्चा है, आप तो 50,000 एक भेड़ियों की फौज तो नहीं बोलूंगा, भेड़ियों की टोली लेके फिरता है। फौज उसके लिए सब बेकार है। थोड़ा भाई ऊपर चढ़ा दूं, फिर बगदादी को निपटाते हैं। निपटाओ। उससे अच्छा तो आकाश में भी निपटाएंगे, पर हम उसको भी सुने। ये जो बगदादी है साहब, छोटे मोटे गुंडे लेके फिरता है, उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कि तेरी गिदर भपकियों से हम नहीं डरते हैं, तेरी गिदर भपकियों से हम नहीं डरते। हम वो है जो काली का खप्पर रक्त से भरते हैं, और सिंह शावकों के दांत गिनना हमारे बचपन का खेल है। सिंह शावकों के दांत गिनना हमारे बचपन का खेल है, और शांति साध संस्कार का हमें बड़ा विचित्र मेल है। पुकार है उन वीरों की जिन्होंने विश्व विजयी को हरा दिया, पुकार है उन वीरों की जिन्होंने विश्व विजयी को हरा दिया। पुरुषार्थ से हमने अपनी गंगा को भी धरा पे बहा दिया। और बेटे हमारे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण है, बेटे हमारे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण है। अस्त्र शस्त्र तोप तमंच चलाने में परिपूर्ण है, या हर माँ की कोख से एक अभिमन्यु होता है। बढ़िया 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 भाई, बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बढ़िया बढ़िया अभिमन्यु होता है। दुष्टों के अंत का ज्ञान जिसे माँ की गर्भ से ही होता है। और अंतिम 4 पंक्तियां अगर आपको लगे अच्छी लगी उस बगदादी के लिए, तो मेरे को आदेशित करें कि यहाँ हर माँ की कोख से एक अभिमन्यु होता है, दुष्टों के अंत का ज्ञान जिसे माँ की गर्भ से ही होता है। और खरपतवार चाहकर भी वटवृक्ष कभी बन नहीं सकता, और तेरे पाले सफलों से भारत का बेटा डर नहीं सकता। खरपतवार चाहकर भी वटवृक्ष कभी बन नहीं सकता, और तेरे पाले सफलों से भारत का बेटा डर नहीं सकता। और एक गंदी नाली का कीड़ा है, तो कीड़े की मौत मर जाएगा, और हमसे जो टकराए तो वो जमीन भी ना ले पाएगा। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वीरेश के कवि है, वीरेश के कवि वीरेश का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मुकेश जी, धन्यवाद। आप पक्षपात समझो, बट यही चलता है। आपने ऊर्जा मांगी थी और ऊर्जा मिल रही है आपको। वो आदमी उठता नहीं है किसी को माला पहनाने के लिए। बहुत बहुत आभार मुकेश जी, बैठा बिना पूछे खाली उठाते हैं। शादी में भी इनको जो है उठा के लेके गए, तब जाके माला पहने। किसी भी माला पहना के वो माला अब तक इनको भारी भी पड़ रही है। गया तो एक बार इनके घर, उन्होंने बोला मेरे को कितनी भारी पड़ रही है तुम। कभी साझा कर रहे हैं। अभी आपको पता, कुछ दिन पहले
एलओसी पे अपने 2 सवालों की मस्तक काट लिए थे पाकिस्तान में, परमजीत और प्रेम सागर। अगर आपको नाम याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं। मेरी कलम इस चीज को रोक नहीं पाई। वैसे मैं LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे थे। आज सुबह एग्जाम देके मैं शाम को आकाश भाई के आदेश में आपके बीच में आया हूँ और 12 को ऑफिस एग्जाम है, पर मेरी कलम इस चीज को सहन नहीं कर पाई। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिख दी मोदी जी के नाम, एक संदेश दिया मैंने मोदी जी के नाम। अगर वो संदेश आप सब 125 करोड़ हिंदुस्तान की भाषाओं और से वाले लोगों की भाषा हो वो संदेश, तो मेरे को आदेशित करें और इस कविता को मेरा कहाँ जा रहे हो? भाई साहब आप ना वर्तमान सुधारने के लिए मेरा भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? 10 मिनट बैठ जाइए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 कविता और सुन लीजिए, इनका निवेदन है, सुन लीजिए आप। अरे वाह, ताड़े हो जाए। जाइए तो कविता खत्म हो जाए उसके बाद जाए प्लीज। नहीं आपको तो रोक ही नहीं सकता, 5000 रुपए दिए आपको। नहीं भाई रुक तो गए हैं, 5000 वसूल करके तो जाएंगे। वसूल करके जाओ साहब पूरे 5000, और नहीं तो मेरे को तो सुन के जाना। मेरी कलम में लिखा परमजीत और प्रेम सागर की मोदी जी के नाम संदेश है। अगर वो संदेश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की भाषा हो, यहाँ बैठे हो सके सारे लोगों की मन की व्यथा हो, तो मेरे को आदेशित करे ताकि इस कविता को मैं और भी कहीं मंच पर पढ़ सकूं। स्वागत है। कि वीर वसुधा के वीर पुत्र और विनाश का आगाज करो, वीर वसुधा के वीर पुत्र और विनाश का आगाज करो और भेड़ियों की इस टोली पर सिंहों का शंखनाद करो। बढ़िया। वीर वसुधा के वीर पुत्र और विनाश का आगाज करो और भेड़ियों की इस टोली पर सिंहों का शंखनाद करो। परमजीत प्रेम सागर के बलिदानों को तुम याद करो और उरी के कातिलों को तुम चुन चुन कर नाश करो। परमजीत प्रेम सागर के बलिदानों को तुम याद करो, उरी के कातिलों का तुम चुन चुन नाश करो। मोदी जी आप बस इतना सा एक काम करो और मेरे दिए सुझाव को अपने हस्ताक्षर से पास करो। मेरा दावा है अगली 4 पंक्तियां में यहाँ बैठे अगर एक ही आदमी का हाथ नहीं खुला, उसने ताली नहीं बजाई, तो मैं आज से कविता कहना पड़ेगा। मेरा दावा है इन 4 पंक्तियों में आप लोगों से ताली लेके रहूंगा, बिना कहीं लेके रहूंगा। कि मोदी जी आप बस इतना सा एक काम करो, मेरे दिए सुझाव को अपने हस्ताक्षर से पास करो। उपकार करो, गुंजन करो, प्रलय राग का दान करो। उपकार करो, गुंजन करो और प्रलय राग का दान करो और 2 मस्तक के बदले अब नवाज का सिर हलाल करो। बढ़िया है, बढ़िया। भारत माता की बोलो वंदे मातरम। बढ़िया मोदी जी बढ़िया आप बस सुनील, इतना सा बढ़िया एक है। काम करो, मेरे दिए सुझाव को अपने हस्ताक्षर से पास करो। 2 मस्तक पुकार करो, गुंजन करो, प्रलय राग का दान करो और 2 मस्तक के बदले अब नवाज का सर हलाल करो और लाहौर कराची पर पुनः अपना अधिकार करो। लाहौर कराची पर पुनः अपना अधिकार करो और 56 इंच सीने वाले अब युद्ध का आगाज करो। 56 इंच सीने वाले। बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह। इस कविता को इतना प्यार देने के बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कविता पढ़ता हूँ। खुद को परिभाषित करने के लिए, खुद की कलम को परिभाषित करने के लिए कविता मैंने लिखी है कि हूं मैं उस कुल का बेटा जिसमें हूं मैं उस कलम का धनी जो सत्ता के हाथों कभी बिका नहीं। हूं मैं उस कलम का धनी जो सत्ता के हाथों कभी बिका नहीं और झूठे शब्दों और वादों के साथ मंचों पर कभी बिका नहीं। हूं मैं उस कलम का धनी जो सत्ता के हाथों कभी बिका नहीं, झूठे शब्दों और वादों के साथ मंचों पर कभी दिखा नहीं। शुद्ध लिखता, साफ लिखता, शब्दों के सच्चे बाण में लिखता और राष्ट्र हित में जो भी बोले उन लोगों का दान लिखता। जेल युग के कन्या को खुले में मैं गाली लिखता और संसद में जो राष्ट्रगान न बोले उन लोगों को कुर्बानी लिखता। क्या बात लिखता है, हूँ बढ़िया है, वाह बढ़िया 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 सुनील, वाह वाह। जैन युग के कन्या को खुले में मैं गाली लिखता, संसद में जो राष्ट्रगान न बोले उन लोगों को कुर्बानी लिखता हूँ मैं नेता हूँ के उन झूठे वादों को, सरहद पर शहीद हुए उन सैनिकों की यादों को साहित्य की ढाल लिए कलम से युद्ध में करता हूँ। कविता के माध्यम से प्रश्न शुद्ध में करता हूँ। कब तक इस भोली जनता को तुम यूं ठगते जाओगे? जात पात और धर्म के नाम पर कब तक हमें लड़ाओगे? जगाऊंगा मैं सोई हुई हनुमान रूपी जनता को, रामबंधन को याद दिलाऊंगा इन लोगों की क्षमता को। उठो, लड़ो और संघर्ष करो इन पापियों की टोलियों से और जय चंद के वंशजों को मार गिराओ गोलियों से। जय चंद। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बधाई हो, बढ़िया बढ़िया। जोरदार तालियां भाई सुनील आशा के लिए। और इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि शुरुआत में दिनेश जी ने इस मंच को ऊंचाई प्रदान की। फिर संजीता हमारे बीच में सोजब से वीर के युवा कलमकार भाई सुनील आशिया उपस्थित है। सुनील आशिया है, जोरदार तालियों से अभिनंदन।